किसी भी खिलाड़ी को अपनी पहचान बनाने के लिए एक कड़ा संघर्ष करना पड़ता है और उसके संघर्ष की कहानी तभी सामने आती है जब वो एक मुकाम हासिल कर लेता है। खेल पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों की कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। उनमें से एक हैं खो खो की कैप्टन नसरीन शेख, जिनके पिता ने बर्तन बेचकर 11 बच्चों के परिवार को पाला। आपको दिखाते हैं नसरीन के दिल्ली की शकूरपुर की गलियों से एशियाई खेलों के पोडियम और अर्जुन अवार्ड तक की कहानी। सहयोगी अदिति राजपूत की रिपोर्ट आप देखिए। खो खो की उत्कृष्ट खिलाड़ी सुश्री नसरीन ने 2023 तामुलपुर भारत में आयोजित एशियन खो खो चैंपियनशिप में एक स्वर्ण पदक और 2023 को काठमांडू में आयोजित दक्षिण एशियाई गेम्स में एक स्वर्ण पदक जीता। सुश्री नसरीन को खो खो में उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। सुश्री नसरीन चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में चमक लिए अपना अवार्ड निहारती खो खो चैंपियन नसरीन शेख। सालों से यही सपना सजाए वो रोजाना घंटों मेहनत करती रही। सिर्फ 20 साल की उम्र में भारतीय टीम की कप्तान बनी नसरीन अब तक 50 से ज्यादा नेशनल और आधा दर्जन इंटरनेशनल मैच खेल चुकी हैं। ये मेरे लिए और मेरे गेम के लिए बहुत सौभाग्य की बात है और प्राउड की बात है ये कि हमारा गेम अर्जुन अवार्ड की लिस्ट में आया और उसमें मैं सिलेक्ट हुई। ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। मेरे पापा ने बहुत स्ट्रगल करा मेरे गेम्स को लेके और उनका ड्रीम था कि मैं भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत के लेके आऊँ और वो मुझे टीवी पर देखे, तो वो उनका सपना था। कहीं ना कहीं पापा का बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ में, क्योंकि मेरे पापा एक पटरी बाज़ार लगाते हैं, स्टील का बर्तन बेचते हैं, वो वीकली मार्केट करते हैं। तो उसमें क्या करते थे मेरे पापा, जैसे मॉर्निंग बाज़ार लगा के आए, फिर इवनिंग में भी वो मेरी डाइट के लिए डबल मतलब मेहनत करते थे। तो मैंने उनका जो लगन देखा, डेडिकेशन देखा अपने लिए कि वो मुझे आगे बढ़ाने के लिए कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मुझे प्रेरणा सबसे पहले यहीं से मिली। तो इसके लिए मैं बहुत मेहनत करती थी। मॉर्निंग 5 बजे उठ के, जब सब सो रहे होते हैं, 5 बजे आपको पता है विंटर में कितनी ज़्यादा फॉग वगैरह होती है, कुछ नहीं दिख रहा होता, उसमें भी मैं अपनी प्रैक्टिस कर रही होती हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी, तो इसलिए मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट करा। दिल्ली में शकूरपुर की बस्ती में पली बड़ी 25 साल की नसरीन शेख 11 भाई बहनों में छठी बहन है। तीसरी कक्षा से ही नसरीन को खेलों का शौक लगा और जल्दी ही कामयाबी भी मिलने लगी। स्कूल में 100 मीटर, 200 मीटर स्प्रिंट के गोल्ड मेडल भी जीते, लेकिन घर की माली हालत ऐसी नहीं थी जिससे वो खर्चीला खेल चुन पाती। खो खो में क्या है, अपना टैलेंट दिखाओ और नाम करो, ये वाला था। और किसी और गेम में जाना, उसके इक्विपमेंट परचेज करना, वो मेरे घर में मेरे घर में भी और मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इसलिए, और ये हमारे माटी से जुड़ा हुआ गेम है, मतलब एक इंडियन गेम है हमारा, तो इसमें मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। वैसे तो खो खो मौर्य समाज के वक्त भी खेला जाता रहा, लेकिन ये पारंपरिक खेल मेन स्ट्रीम खेलों का हिस्सा नहीं। अब तक ना तो कॉमनवेल्थ खेल, एशियन गेम्स या ओलंपिक्स का हिस्सा ये बन पाया है। इसके खिलाड़ी अब भी इसे उपेक्षित खेल ही मानते हैं। पिछले 25 सालों में नसरीन देश की मात्र दूसरी खो खो खिलाड़ी हैं जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। इससे पहले खो खो की सारिका काले 2020 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजी जा चुकी हैं। नसरीन की उपलब्धियों की फहरिस्त लंबी है। 2023 में नसरीन ने एशियन चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल जीता, तो 2019 में साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल। राष्ट्रीय स्तर पर लगातार खिताब जीतती रही हैं। अर्जुन पुरस्कार की इनामी रकम के अलावा खो खो फेडरेशन भी नसरीन को 10 लाख रुपए दे रहा है। दिल्ली के शकूरपुर में रहने वाले 13 लोगों के बेहद बड़े परिवार के लिए ये रकम ज्यादा तो नहीं, लेकिन नसरीन इन पैसों से अपने पिता का संघर्ष कम करना चाहती है। इरादा उनके लिए एक दुकान खोलने का है। नसरीन को अब नौकरी की भी उम्मीद बंधने लगी है। मैं पहले तो जैसे पापा पटरी बाज़ार जो लगाते हैं, उनको एक
परमानेंट दुकान लेने की सोची है मैंने कि उनको मतलब जो उनका सपना है कि वो बर्तन का जो कारोबार है उसको ही मैं ग्रो अप करना चाहती हूँ। तो शायद मुझे जॉब मिल सकती है और मैं गवर्नमेंट से यही मतलब मेरा एक वो है कि मिलना भी चाहिए, क्योंकि घर वालों ने बहुत स्ट्रगल करा है मेरे लिए और मैं भी चाहती हूँ। आप ये देख रहे हो कितना छोटा सा घर है मेरा, और मेरा एक सपना है कि मेरा अलग से एक गेम्स रूम हो जिसमें मैं अपनी छोटी छोटी चीज़ें कलेक्ट करूँ और सारी चीज़ें अपना मतलब बहुत अच्छे से डेकोरेशन करूँ। और खुद का घर होता है तो एक अलग सी वो होती है। अभी रेंट का घर है, तो अगर जॉब मिलेगी तो धीरे धीरे करके हम ग्रो अप होंगे। बेटियां पिता की उम्मीद होती हैं और नसरीन जैसी काबिल बेटी की कामयाबी यकीनन पिता को भावुक कर रही है। 1980 में बिहार के अररिया से दिल्ली आए मोहम्मद गफूर को जिंदगी ने पहली बार एक हैसियत बख्शी है। इस छोटे से किराए के घर में रहते हुए वो दिल्ली के साप्ताहिक बाजारों में बर्तन बेचकर गुजारा करते रहे। 11 बच्चों का परिवार पालना आसान नहीं। इन दिनों के लिए बहुत इंतजार कर रहे थे हम। सोचते थे कभी भी तो ऊपर वाले हमारे ऊपर रहम करेंगे। लड़की की किस्मत, हम लोगों का हौसला सारे आज रंग लाए। सब बहुत खुश है, बहुत, इतनी कि क्या मैं बोलूं। बुरे दिन में कोई अपना नहीं होता, मांगने जाओ दूर से ही कट जाते हैं। नसरीन ने मुश्किल हालात में ही खेलना शुरू किया और उनकी काबिलियत का अंदाजा उनके पिता को स्कूल से ही चला। लेकिन खेल के लिए खुराक का जुगाड़ उधार के भरोसे ही होता रहा। मैं जाता था, पूछताछ करते तो इनको ज़्यादा करके आदमी मारुति के नाम से जानते। किस नाम से? मारुति। तो मैं बोला मारुति कौन से? तो बोलता आपकी लड़की है मारुति, इसके टक्कर में कोई है ही नहीं। तो थोड़ा सा हमें भी हौसला हुआ कि चलो कुछ तो मतलब इसके अंदर गुण है। अखरोट है, बादाम है, काजू है, ये सारे डाइट आते थे। अब जहाँ से माल लेते तो हम तो नगद ही लेते माल, तो वहाँ जाके बोलना पड़ता था भाई अब थोड़े पैसे कम है, माल तो चाहिए, ले जाओ कोई बात नहीं, कल को दे जाना। तो हम उधार बाकी भी कर लेते थे। भारत में ज्यादातर लड़कियों की तरह समाज की तंग निगाहें नसरीन को भी परेशान करती रही, लेकिन कामयाबियों ने अब सबका नजरिया बदल दिया है। यहाँ तक कि अब उन पर फिल्म बनाने की तैयारी भी हो रही है। कहते यही थे कि मतलब कि लड़की जाता है, इसको मतलब इस तरीके से खेलना मतलब अच्छा नहीं है, शॉर्ट कपड़े में खेलती है, मतलब बहुत तरह की बातें लोग बोले, लेकिन हम उसको ध्यान नहीं दे करके मैं आज इस मुकाम पे अपनी बच्ची हमारी गई है, तो मुझे बेहद खुशी हो रही है। और अब जब वो लोग देखते हैं कि नसरीन ने इतनी बड़ी मुकाम हासिल कर ली है, तो अब वो क्या कहते हैं? अब वो खुद आ रहे हैं हमारे बच्ची से मिलने, हमें हमारे से मिलने, और हमें मतलब मुबारकबाद दे रहे हैं बच्ची के साथ साथ। अर्जुन पुरस्कार से घर का माहौल बदल गया है। मुबारकबाद देने वालों का तांता लगने लगा है। कई नेशनल गेम्स खेल चुकी छोटी बहन आफरीन के लिए नसरीन एक शानदार रोल मॉडल बन गई है। 11 भाई बहनों में नसरीन जो है वो चौथे नंबर की है। उनके भाई बहन भी हमारे साथ हैं यहाँ पर। ये शकील है। शकील, सबसे पहले ये बताओ कि नसरीन ने अर्जुन अवार्ड जीता है, पार्टी दी कि नहीं दी अभी तक? अभी तक तो मैम कुछ भी नहीं करा, बाकी अभी आगे करेंगे। आफरीन, नसरीन ने पार्टी दी है कि ऐसी घुमा रही है आप लोगों को? ऐसे घुमा रही है, अभी नहीं दी। तो क्या लोगे पार्टी में? क्या खाना है? चिकन। पार्टी मैम मतलब अभी तो नहीं दी, पर इतना बड़ा अचीवमेंट इसको मतलब वो हुआ है, तो बहुत मतलब वो बधाई देना चाहता हूँ मैं। पार्टी ना दे मतलब कोई दिक्कत नहीं चलेगा। ये भी अब नेशनल लेवल पे खेलने लगी, 7-8 साल से ज़्यादा हो गया है इनको। आफरीन, नसरीन से ही मोटिवेशन मिला? हाँ जी। और अब क्या इरादा है आगे? इनकी तरह
अप होना है, आगे तक बढ़ना है बहुत। जिंदगी बहुत सारे लोगों के साथ निर्ममता के साथ पेश आती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निर्ममता को खेल बनाना जानते हैं। अगर नसरीन ने जिंदगी की मुश्किलों को खेल की तरह न लिया होता तो इस मोड़ पर आने से पहले टूटने के कई मौके थे। आज वो जिस मकाम पर है उसमें जितना हुनर का करिश्मा है उससे बहुत ज्यादा उनका हौसला है। मैदान पर जीत हासिल करने से पहले नसरीन और उनके परिवार ने जिंदगी की मुश्किलों को हराया है और उनके जज्बे को हमारा सलाम है। कैमरा पर्सन राकेश सिंह के साथ नई दिल्ली से मैं अदिति राजपूत, एनडीटीवी इंडिया।